नमस्कार, जिसके न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कुलभूषण उपाध्याय। विश्व हिंदू परिषद की ओर से चलाए जा रहे कोरोना योद्धा सम्मान कार्यक्रम के तहत शनिवार को सिटी थाना परिसर में एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम के दौरान विहिप की ओर से पुलिस उपाधीक्षक हीरालाल सैनी, थानाधिकारी रविंद्र सिंह हाड़ा और सदर थानाधिकारी सुरेंद्र सिंह जोधा का राजस्थानी पगड़ी पहनाकर और स्मृति चिन्ह भेंट कर कोरोना योद्धा के रूप में स्वागत किया गया। साथ ही लॉकडाउन के दौरान सेवाएं देने वाले पुलिसकर्मियों का भी सम्मान हुआ। कार्यक्रम में सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करते हुए हाथों को सैनिटाइज किया गया। स्वागत कार्यक्रम के दौरान मातृशक्ति से अंजू शर्मा, वर्षा चंदनानी, ममता पाखरोट, उर्मिला भाटी, कुसुम जेथलिया, नितेश गोयल, सुरेश वैष्णव, डूंगरमल साखला, पृथ्वी सिंह भोजपुरा, चांदमल सोनी, हरमीत सिंह, विनोद कुमावत, प्रवीण गोयल, संजय शर्मा, कपिल धवानी, बाबू सिंह, विक्रम सिंह, महेश चंद, महेंद्र सिसोदिया, ओम प्रकाश माथुर और कपिल वैष्णव सहित अन्य कार्यकर्ता उपस्थित रहे। संगठन की ओर से आगामी दिनों में अन्य क्षेत्र यथा नरसे शहर के भगत चौराहा स्थित श्रीमती चुन्नी बाई मोदी राजकीय रैन बसेरा में चल रहे राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालय का भवन बिल्कुल जर्जर अवस्था में पहुंच चुका है। भवन की हालात इस कदर खराब हो चुकी है कि बरसात के इस मौसम में यहां पर कोई हादसा घटित हो सकता है। भवन की दीवारें, खिड़कियां, यहां तक कि फर्श भी टूट चुकी है। दीवारों का चूना गिरने लगा है और बरसात के दिनों में छत से पानी टपकता है। बावजूद इसके लंबे समय से इसी जर्जर भवन में उक्त चिकित्सालय चल रहा है। यहां पर प्रतिदिन का आउटडोर भी अच्छा खासा है, जिसकी वजह से रोगियों का आना जाना बना रहता है। जर्जर भवन के हालात को देखते हुए अब चिकित्सालय में कार्यरत स्टाफ को भी जानमाल के खतरे की आशंका होने लगी है। चिकित्सालय में वर्तमान में 2 चिकित्सक और 1 कंपाउंडर तैनात है। चिकित्सालय भवन की हालत और बरसात के मौसम को देखते हुए चिकित्साधिकारी डॉक्टर वीरेंद्रपाल सिंह रावत ने नगर परिषद से चिकित्सालय के लिए दूसरी जगह स्थान उपलब्ध करवाने की मांग की है, ताकि बरसात के दिनों में होने वाली परेशानियों से बचा जा सके। डॉक्टर रावत ने बताया कि हालांकि सरकार की ओर से भवन के लिए राजकीय अमृतकौर चिकित्सालय परिसर में ही भवन निर्माण के लिए जगह उपलब्ध करवाई है। साथ ही भवन निर्माण के लिए 48 लाख रुपए का बजट भी मिल चुका है, लेकिन लॉकडाउन के कारण भवन निर्माण का कार्य शुरू नहीं हो पाया। उन्होंने बताया कि चिकित्सालय का भवन बनकर तैयार होने में करीब 1 से 1.5 साल का समय लग सकता है। यहाँ पे पानी टपकता है, हर वक्त गीला रहता है, हर वक्त इसमें ज़मीन से पानी चूता है और आप इसकी स्थिति देख ही रहे हो। सारा चूना गिर रहा है। इसमें आज की तारीख में हम ठीक भी नहीं करा सकते, क्योंकि इसको पूरा तोड़ना पड़ेगा, उसके बाद ठीक कराना पड़ेगा, तो वो संभव नहीं है। और इसके लिए हमने अलग से ज़मीन भी अलॉट करा दी है और उसका बजट भी अलॉट हो चुका है, मगर कोरोना की वजह से अभी सस्पेंडेड है। तो जब तक बजट नहीं आ जाए या जब तक इसकी बिल्डिंग की कोई दूसरी व्यवस्था नहीं हो जाए, तब तक हमें कुछ और अगर कहीं भवन मिल जाए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि इस बरसात में शायद ही इस बरसात के मौसम में इस बिल्डिंग में बैठना मुश्किल रहेगा, क्योंकि हमें भी खतरा है, जान माल को भी खतरा है और पेशेंट्स को भी खतरा रहेगा। और बहुत ज़्यादा जर्जर हो चुकी है, बाहर से आप देख ही चुके हैं। राजस्थान सरकार की ओर से कोविड-19 जागरूकता अभियान के तहत विभिन्न विभागों की ओर से आमजन को जागरूक किया जा रहा है। इसी क्रम में एसडी कॉलेज में भी कॉलेज आयुक्तालय के निर्देशानुसार कोरोना जागरूकता हेतु कॉलेज परिसर में 5 फ्लैक्स लगाए गए। फ्लैक्स में कोरोना संक्रमण से बचाव की जानकारी दी गई। उधर महाविद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया जारी है। प्रवेश संबंधी जानकारी के लिए प्रतिदिन कई विद्यार्थी महाविद्यालय भी पहुंच रहे हैं। इसको लेकर महाविद्यालय प्रशासन की ओर से अतिरिक्त सतर्कता बरती जा रही है। महाविद्यालय प्रशासन की ओर से कोरोना संक्रमण के देखते हुए कॉलेज पहुंचने वाले विद्यार्थियों की थर्मल स्क्रीनिंग भी करवाई जा रही है। स्क्रीनिंग के बाद ही विद्यार्थियों को भीतर प्रवेश दिया जा रहा है। आयुक्तालय के द्वारा एक पत्र प्राप्त किया गया था, जिसके तहत उन्होंने कोरोना महामारी से बचने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता उत्पन्न करने के लिए महाविद्यालय में फ्लैक्स लगाने के लिए निर्देश प्रदान किए गए थे। उसके तहत हमने 5 फीट बाई 3 फीट का 5 फ्लैक्स तैयार किए हैं, जिनको महाविद्यालय में विभिन्न स्थानों पर लगाया गया है। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम ब्यावर आगार के एक चालक और एक परिचालक ने ब्यावर आगार को कोरोना जांच के लिए 10 थर्मल स्क्रीनिंग मशीनें भेंट की है। आगार प्रबंधक आरएस राजावत ने बताया कि ब्यावर आगार के परिचालक गोविंद प्रसाद शर्मा ने और चालक नारायण सिंह ने क्रमशः 5-5 थर्मल स्क्रीनिंग मशीनें आगार को भेंट की। राजावत ने दोनों को धन्यवाद भी दिया है। उन्होंने बताया कि आगार को 10 थर्मल स्क्रीनिंग मशीनें मिलने के बाद यात्रियों की कोरोना जांच करने में मदद मिलेगी। मालूम हो कि दोनों ही कर्मचारी इस माह 30 जून को सेवाओं से सेवानिवृत्त हो रहे हैं। ब्यावर आगार में थर्मल स्क्रीनिंग मशीन
श्री गोविंद प्रसाद जी शर्मा जो सेवानिवृत्त 30 जून 2020 को हो रहे हैं, उन्होंने 5 थर्मल स्कैनिंग मशीन ब्यावरागर को भेंट की है। इसी क्रम में श्री नारायण सिंह जी चालक जो 30 जून 2020 को सेवानिवृत्त हो रहे हैं, उन्होंने भी 5 थर्मल स्कैनिंग मशीन ब्यावरागर को भेंट की है। इस प्रकार 10 थर्मल स्कैनिंग मशीन इन दोनों ने ब्यावरागर को डोनेट की। शहर के दयानगर स्थित श्री महाकाली कैला देवी मंदिर में शनिवार को 12वें वार्षिक उत्सव कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। 3 दिवसीय कार्यक्रम के तहत शनिवार को यज्ञ हवन का आयोजन हुआ, जिसमें प्रहलाद महाराज ने वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ आहुतियां दी। इस दौरान कोरोना संक्रमण को देखते हुए उपस्थित श्रद्धालुओं ने सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करते हुए हाथों को सैनिटाइज किया और मुंह पर मास्क लगाकर कार्यक्रम का लाभ प्राप्त किया। इस दौरान मंदिर के मुख्य संरक्षक उपासक लाला भाई, शिव प्रसाद शर्मा, पन्ना लाल, बाबूलाल, राजेंद्र गुबाला, नरेश, आशा शर्मा, शांति देवी, कौशल्या देवी, तुलसी देवी, भारती, किरण, सिद्धार्थ और प्रेमचंद आदि श्रद्धालु उपस्थित रहे। बैंकिंग क्षेत्र से जुड़े कुछ नियम 1 जुलाई से बदलने जा रहे हैं। इस दिन से एटीएम से कैश निकासी, ब्याज दर और औसत न्यूनतम बैलेंस के नियम में बदलाव से आपके खाते और आपकी बैंक की तरफ से मिलने वाली सर्विस पर असर पड़ेगा। ऐसे में आपके लिए योजना जानना भी जरूरी है कि बैंक किन नए नियमों को अपना रही है। सबसे पहले बात करते हैं औसत न्यूनतम बैलेंस की। तो कोरोना संकट के हमारे देश में फैलने के कुछ दिन बाद ही केंद्र सरकार ने फैसला लिया था कि बचत खातों पर औसत न्यूनतम बैलेंस नहीं रखने की छूट 30 जून तक होगी। इस डेडलाइन के बाद औसत ये मियाद खत्म हो रही है। ऐसे में अब 1 जुलाई से खाताधारकों को अपने अकाउंट में मिनिमम बैलेंस रखना होगा। अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो बैंक उनसे पेनल्टी वसूल कर सकेगा। पंजाब नेशनल बैंक ने बचत खाते पर मिलने वाली ब्याज दर में 0.50 की कटौती की है। 1 जुलाई से बैंक के बचत खाते पर अधिकतम 3.25% का सालाना ब्याज मिलेगा। पीएनबी के बचत खाते में 50 लाख रुपए तक के बैलेंस पर 3% सालाना और 50 लाख से ज्यादा के बैलेंस पर 3.25% सालाना की ब्याज दर के हिसाब से ब्याज मिलेगा। इससे पहले देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई और कोटक महिंद्रा बैंक ने भी बचत खाते पर मिलने वाले ब्याज में कटौती की थी। कोरोना काल में वित्त मंत्री ने ऐलान किया था कि किसी भी बैंक में बचत खाते में औसत न्यूनतम बैलेंस की अनिवार्यता नहीं होगी। यह आदेश अप्रैल से जून महीने तक के लिए था। ऐसे में खाते में मिनिमम बैलेंस ना होने पर भी लोगों को किसी तरह का जुर्माना नहीं चुकाना था। लेकिन अब 30 जून को इस फैसले की मियाद खत्म होने वाली है और इसका सीधा असर आप पर होने वाला है। बरसात के मौसम में बसों के सुरक्षित संचालन को लेकर राजस्थान रोडवेज ने सभी चालकों को बरसात के दौरान मार्ग में पानी का स्तर 1.5 फीट से ज्यादा हो तो बस को नहीं निकालने और रास्ते में बस को पेड़, बिजली के तार और ट्रांसफार्मर के नीचे खड़ा नहीं करने के निर्देश जारी किए हैं। साथ ही घाट क्षेत्र, नदी, पुल, रपट, तीखे मोड़, घनी आबादी क्षेत्र, स्कूल, औषधालय, टोल बूथ, मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग इत्यादि स्थानों को ध्यान में रखते हुए दर्शाए जाने वाले यातायात संकेतों की पालना करते हुए वाहन को सावधानी पूर्वक चलाने की बात कही है। राजस्थान पथ परिवहन निगम के प्रबंध निदेशक नवीन जैन ने लोगों और यात्रियों की सुरक्षा के लिए सभी मुख्य प्रबंधकों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं कि वे बस स्टैंड और बसों के संचालन के संबंध में आवश्यक सावधानी बरतें और अधीनस्थों को भी निर्देशित करें। ब्यावर आगार प्रबंधक आरएस राजावत ने बताया कि प्रबंध निदेशक नवीन जैन की ओर से जारी किए गए आदेश मिले हैं। आदेशों में चालकों को सलाह दी गई कि यदि सड़क या पुल पर बहते पानी का स्तर 1.5 फीट या इससे ज्यादा हो तो ऐसी स्थिति में वाहनों को पानी में नहीं निकाला जाए। चालक द्वारा पानी बहाव क्षेत्र में गति नियंत्रण रखने के लिए केवल प्रथम गियर का ही उपयोग किया जाए। रपट पर पानी हो तो पानी की गहराई और बहाव की गति को सावधानी पूर्वक देखकर पूर्ण रूप से संतुष्ट होने पर रपट को पार किया जाए। चालकों के लिए विशेष सावधानी बरतने जैसे घुमाव पर वाहन को धीमा करने, वाहन को कच्चे में उतारते समय सावधानी, कम रोशनी की स्थिति में वाहन को धीमी गति से संचालन, रात्रि में यदि वाहन मार्ग पर किसी कारण से खड़ा करना हो तो वाहन की ब्रेक लाइट और इंडिकेटर चालू और वर्षा ऋतु में वाहन को बिजली के तार, ट्रांसफार्मर, भारी पेड़ के नीचे खड़ी नहीं करें। बरसात में बसों की खिड़की सही हो जिससे बस के अंदर पानी ना आए। राजावत ने बताया कि प्रबंध निदेशक ने निर्देशित किया है कि आगार कार्यालय या कार्यशाला के भवन की छत पर सड़क और नाली आदि को जो वर्षा ऋतु से पूर्व सफाई करवाना जो सुनिश्चित है उसे किया जाए ताकि पानी का निकास पूर्ण रूप से हो सके और पानी एक जगह एकत्रित नहीं हो जिससे बस स्टैंड पर आने वाले यात्रियों, खास तौर से महिलाओं और बच्चों को कोई परेशानी ना हो। इसके लिए स्थानीय निकाय से सहयोग लिया जा सकता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी व्यक्ति को पानी भराव से परेशानी नहीं आनी चाहिए। आगार के कार्यालय कार्यस्थल के भवन की छत, शेड, नाली आदि की वर्षा ऋतु में पूर्ण सफाई करवा के सुनिश्चित कराए और पानी एक जगह पर इकट्ठा न हो। बारिश के दौरान बस की छत, विंडो में पानी की संभावना रहती है।
अतः यात्रियों को असुविधा न हो, अतः इनका निरीक्षण कर वर्षा ऋतु से पूर्व इनको भी दुरुस्त करा ले। इसी प्रकार के बसों में जो वाइपर लगे हुए हैं उनको भी चेक कराएं और प्रत्येक वाहन से स्टार्ट होनी चाहिए और व्हील पना जैक स्टेपनी आदि रखें। और इसी प्रकार से चालकों को लेकर निर्देश दिए हैं कि सड़क पुल पर बहते पानी का स्तर 1.5 फीट अथवा ज़्यादा हो तो वाहन को पानी में नहीं निकालें और चालक द्वारा भाव क्षेत्र में गति नियंत्रण रखने हेतु केवल प्रथम गियर का ही उपयोग करें। और रपट पर पानी हो तो पानी की गहराई भाव की गति को सावधानीपूर्वक देखकर पूर्ण रूप से संतुष्ट होने पर रपट को पार किया जाए। और घुमाव पर वाहन को धीमी गति से संचालित करें और वाहन को पानी से पार करने के बाद उसके ब्रेक लगाकर चेक कर लें। वाहन के कच्चे में उतारने से पहले वाहन के कच्चे में नहीं फंसे, इसका विशेष ध्यान रखें। और कम रोशनी की स्थिति में वाहन को धीमी गति में संचालित करें ताकि आगे आने वाली किसी भी बाधा से पूर्व वाहन को सावधानीपूर्वक रोका जा सके। वर्षा ऋतु में वाहन को बिजली के तार ट्रांसफार्मर बारी पेड़ के पास खड़ी नहीं करें। और रात्रि में यदि वाहन को मार्ग पर किसी कारण से खड़ी करनी हो तो वाहन की ब्रेक लाइट व इंडिकेटर चालू रखें। कोरोना संक्रमण के बाद घोषित लॉकडाउन के अनलॉक वर्जन प्रथम में यात्रियों के लिए रोडवेज की ओर से बसों का संचालन किया जा रहा है। वर्तमान में ब्यावर आगार से कुछ ही मार्गों पर बसों का संचालन हो रहा है, जिसके कारण यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यात्रियों की सुविधा को देखते हुए ब्यावर आगार की ओर से सोमवार को 8 बसों का संचालन विभिन्न मार्गों पर किया जाएगा। आगार प्रबंधक आर एस राजावत ने बताया कि सोमवार से ब्यावर आगार से ब्यावर से जयपुर, उदयपुर, भीलवाड़ा, सीकर और रावत भाटा मार्ग पर बसों का संचालन किया जा रहा है। राजावत ने यात्रियों से बस स्टैंड से टिकट प्राप्त करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करने, मुंह पर मास्क लगाने और अपने साथ में हैंड सैनिटाइजर आदि साथ में रखने की सलाह दी है। ब्यावर से प्रातः 11 बजे जयपुर के लिए प्रस्थान करेगी एवं जयपुर से वही गाड़ी 15:15 पर संचालित होकर जोधपुर रात को 23 बजे पहुंचेगी और प्रातः 8:45 यानी 8:45 बजे चलकर जयपुर 4:10 यानी 16:10 पर पहुंचेगी और जयपुर से 17:20 चलकर 21:25 को ब्यावर आएगी। इस प्रकार ये ब्यावर जयपुर जोधपुर के लिए 2 गाड़ियाँ आमने सामने संचालित होगी। इसी क्रम में ब्यावर से एक गाड़ी 9:15 पर संचालित होगी जयपुर के लिए, जो 13:25 पर पहुंचेगी और जयपुर से 2:10 14:10 पर चल के उदयपुर रात को 11 बजे यानी 23 बजे पहुंचेगी। और वही गाड़ी अगले दिन प्रातः 8 बजे चलकर जयपुर 5 बजे यानी 17 बजे पहुंचेगी और जयपुर से 17:30 चलकर ब्यावर 22 बजे यानी 10 बजे रात को पहुंचेगी। इस गाड़ी में भी 2 गाड़ियाँ आमने सामने संचालित होगी। इसी क्रम में ब्यावर से भीलवाड़ा प्रातः 10:30 बजे गाड़ी चलेगी, जो भीलवाड़ा 13:30 पर चलेगी। इसके 2 चक्कर जाने 2 चक्कर आने होंगे और ये भीलवाड़ा को नाइट करके ये पहुंचेगी 21 बजे नाइट करेगी। प्रातः 6:30 बजे चल के 9:30 बजे यहाँ आएगी। इस पे एक ही गाड़ी चलेगी जो 2 चक्कर जाने के और 2 चक्कर आने के होंगे। इसी क्रम में ब्यावर से एक गाड़ी सीकर के लिए संचालित करेंगे, जो दिन में 1 बजे संचालित होकर सीकर में 7:40 साइंस को पहुंचेगी और नाइट सीकर करके अगले दिन वो 5:30 चल के ब्यावर के लिए 11:30 पहुंच जाएगी। ये गाड़ी एक ही संचालित होगी जिसमें आना जाना रहेगा। शहर के अजमेर रोड वार्ड संख्या 1 स्थित रिको द्वितीय में एक निजी मोबाइल कंपनी की ओर से लगाए जा रहे टावर का क्षेत्रवासियों ने विरोध किया। विरोध प्रदर्शन करने वाले क्षेत्र के लोगों ने रेडिएशन का हवाला देते हुए निजी जमीन पर टावर निर्माण का कार्य तुरंत प्रभाव से बंद करवाने की प्रशासन से मांग की। जानकारी मिली कि जिस जमीन पर कंपनी की ओर से मोबाइल टावर लगाया जा रहा है वह जमीन किसी की निजी स्वामित्व की है, लेकिन नगर परिषद प्रशासन ने कंपनी को वहां पर मोबाइल टावर लगाने की स्वीकृति दे दी। जानकारी के अनुसार शनिवार को निजी कंपनी के अधिकारी और कर्मचारी शहर के अजमेर रोड स्थित रिको द्वितीय में टावर लगाने की मंशा से पहुंच गए। जैसे ही कर्मचारियों ने काम शुरू किया तो आसपास के क्षेत्रवासी एकत्रित हुए और टावर लगाने का विरोध किया। क्षेत्रवासियों के विरोध को देखते हुए कर्मचारियों ने काम रोक दिया। विरोध प्रदर्शन के दौरान जमीन मालिक मोहम्मद हारून गौरी ने बताया कि निजी मोबाइल कंपनी के कर्मचारियों ने उनकी जमीन पर फैक्ट्री के मुख्य द्वार के बाहर विगत दिनों उनकी अनुमति के बिना रातों रात मोबाइल टावर लगाने के लिए प्लेटफॉर्म बना दिया। उन्होंने बताया कि इसकी शिकायत भी प्रशासन को की गई, लेकिन किसी ने भी इस ओर ध्यान नहीं दिया। गौरी ने परिषद प्रशासन पर आरोप लगाया कि जिस जगह पर परिषद प्रशासन निजी टावर कंपनी को टावर लगाने की अनुमति दे रही है वह जगह उनकी स्वयं की है और उनकी फैक्ट्री के मुख्य द्वार के बाहर है। शनिवार को विरोध प्रदर्शन करने वालों में मोहम्मद हारून गोरी, मोहम्मद इरशाद, मोहम्मद अली, बबलू सिंह, ओमकार सिंह, सूरज सिंह रावत, प्रेम देवी, लक्ष्मी देवी और कमला रावत सहित कई क्षेत्रवासी शामिल रहे।
ये मेरी खुद की खातेदारी की ज़मीन है, जिसमें नगर परिषद ने ज़बरदस्ती इसको परमिशन दे के यहाँ टावर लगवा रहे हैं, जो कि नाजायज़ है और गलत है। इसका हमने पहले भी विरोध किया, लेकिन अब वापस ये लगाने आ गए हैं, इसका हम विरोध कर रहे हैं। श्री सीमेंट लिमिटेड ब्यावर द्वारा श्री बालिका समृद्धि योजना के तहत ग्राम पंचायत नाड़ी के गांव धोली घाटी में चयनित परिवार की कंचन पुत्री श्री प्रभु के विवाह पर उपहार सामग्री समाज सेवा टीम द्वारा भेंट की गई। सहायक महाप्रबंधक श्याम शर्मा ने बताया कि समाज में लड़की के बालिग होने पर ही विवाह करने की जागरूकता आए, इस उद्देश्य हेतु कंपनी चयनित परिवारों की सहायतार्थ बालिका समृद्धि योजना चलाकर उन्हें लाभान्वित कर रही है, जिससे लड़की का विवाह बालिग होने पर ही करने की जागरूकता के साथ साथ उनको आर्थिक रूप से लाभ भी हो पाए। इस दौरान समाज सेवा अधिकारी अमित टाक ने चयनित परिवारों हेतु चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की जानकारी देते हुए ग्रामीण जनों से बाल विवाह रोकथाम और जागरूकता के लिए अपनी बेटी का विवाह 18 साल की उम्र पूरी होने के बाद ही करने की अपील की, ताकि बेटी उचित शिक्षा प्राप्त कर सके और मानसिक रूप से परिपक्व हो सके। उन्होंने विवाह हेतु आवश्यक सहायता सामग्री उपहार स्वरूप भेंट की और विवाह की शुभकामनाएं दी। ग्राम सरपंच श्रीमती छरिया ने सहयोग की सराहना की और कंपनी अधिकारियों का आभार भी जताया। कार्यक्रम के दौरान समाज सेवी रज्जाक काठात, सामुदायिक सदस्य, मेहमान, महिलाएं, ग्रामीण जन और समाज सेवा टीम के अन्य सदस्य मनोज बियानी भी मौके पर उपस्थित रहे। शहर में विगत दिनों कोरोना पॉजिटिव पाया गया डाककर्मी कोविड केयर में उपचार के बाद स्वस्थ होकर शनिवार को अपने घर पहुंचा। डाककर्मी के स्वस्थ होकर घर पहुंचने पर परिजनों और क्षेत्रवासियों ने मालाएं पहनाकर और करतल ध्वनि के साथ अभिनंदन करते हुए उज्जवल भविष्य की कामना की। अभिनंदन करने वालों में पूर्व पार्षद ईश्वर तंवर, राजेंद्र चौहान, अशोक बोहरा, महेंद्र तंवर, पिंटू चौहान और हुक्मीचंद तंवर सहित क्षेत्र के कई महिलाएं और पुरुष शामिल रहे। मालूम हो कि विगत दिनों गोपाल जी मोहल्ला निवासी डाककर्मी राधेश्याम खोरबाल कोरोना पॉजिटिव पाया गया था। इसके बाद उसे उपचार के लिए गणेशपुरा स्थित कोविड केयर सेंटर भेजा गया। एक सप्ताह तक चले उपचार के बाद जांच रिपोर्ट भी नेगेटिव पाए जाने के बाद शनिवार को उन्हें डिस्चार्ज करते हुए घर भिजवा दिया गया। श्री फाउंडेशन ट्रस्ट रास के समाज सेवा कार्यक्रम के तहत आसपास के गांवों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की बालिग बेटी के विवाह पर सहयोग किया जा रहा है। इस दौरान कंपनी की ओर से विवाह में बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सामग्री उपलब्ध करवाई जा रही है। इसी क्रम में कंपनी की ओर से ग्राम पंचायत रास में अंजू पुत्री भगवान राम और कान्याखेड़ी निवासी पिस्ता पुत्री कामनाथ की शादी के लिए 25-25 हजार रुपए कीमत की वस्तुएं भेंट की गई। कार्यक्रम के दौरान कंपनी के उप महाप्रबंधक पैकिंग डीपी गौड, प्रबंधक विशाल जायसवाल, समाज सेवी रामदेव मावर और रासा सिंह ने परिवार के सदस्यों को उपहार स्वरूप सामग्री भेंट की। इस दौरान जायसवाल ने श्री फाउंडेशन ट्रस्ट द्वारा सामाजिक विकास हेतु चल रहे विभिन्न परियोजनाओं के बारे में जानकारी देते हुए ग्रामीणों को उक्त परियोजनाओं से अधिक लाभ लेने का आह्वान किया। इस दौरान ग्रामीण वासियों ने सभी कंपनी अधिकारियों और अतिथियों का स्वागत करते हुए सामाजिक सरोकार के लिए आभार जताया। कार्यक्रम के दौरान समाज सेवा विभाग से रोहित कुमार शर्मा, मुजफ्फर अली, सुखदेव कुमावत और प्रकाश शर्मा और ग्रामीण जन उपस्थित थे। राजकीय अमृत कौर चिकित्सालय की ओर से शहर के गणेशपुरा स्थित अंबेडकर छात्रावास को कोरोना पॉजिटिव रोगियों के लिए उपचार के लिए कोविड केयर सेंटर बनाया हुआ है। इससे पहले कोरोना पॉजिटिव रोगियों का उपचार के लिए अजमेर जेएलएन भेजा जाता था। सेंटर पर कोरोना पॉजिटिव रोगियों का उपचार किया जाता है। एकिस प्रशासन से मिली रिपोर्ट के अनुसार सेंटर पर वर्तमान में कुल 14 कोरोना पॉजिटिव उपचार ले रहे हैं। इनमें सबसे अधिक 9 पुरुष और 4 महिलाएं और एक बच्ची शामिल है। जानकारी मिली कि शनिवार को बराकन गांव में एक 56 वर्षीय महिला की रिपोर्ट पॉजिटिव पाए जाने के बाद उसे ब्यावर स्थित कोविड केयर सेंटर पर लाया गया, जहां उसे भर्ती किया गया और यह भी बताया गया कि उन्होंने सैंपल भीम में दिया। कोविड केयर सेंटर पर रोगियों की समुचित देखभाल और पौष्टिक भोजन के चलते शीघ्र रिकवरी भी हो रही है। उपचार के दौरान स्वस्थ होकर शनिवार को घर पहुंचे गोपाल जी मोहल्ला निवासी डाककर्मी ने मात्र 1 सप्ताह के भीतर ही कोरोना को मात दे दी। मालूम हो कि विगत दिनों एसडीएम जय संधू ने भी सेंटर पहुंचकर उपचार करवा रहे रोगियों से मुलाकात कर यहां की व्यवस्थाओं की समीक्षा की थी। इस दौरान सभी रोगियों ने यहां की व्यवस्थाओं को ठीक बताते हुए यहां के कार्मिकों के व्यवहार की भी सराहना की थी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की ओर से प्रदेश में वर्चुअल रैली का आयोजन किया गया। जनसंवाद के लिए आयोजित रैली में शहर के वार्ड नंबर 51 के पार्षद हंसराज शर्मा और वार्ड के भाजपा कार्यकर्ताओं ने भी अपनी भागीदारी निभाई। रैली के संवाद को आमजन तक पहुंचाने के लिए पार्षद हंसराज शर्मा की ओर से स्वर्णकार धर्मशाला में व्यवस्था की गई। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की पूर्ण रूप से पालना करते हुए केंद्रीय मंत्री के संवाद में अपनी सहभागिता निभाई। इस दौरान नगर परिषद सभापति नरेश कनौजा भी वहां पहुंचे, जिनका वार्डवासियों ने दुपट्टा पहनाकर स्वागत किया। इस दौरान सभापति से उपस्थित वार्डवासियों को बताया गया कि केंद्रीय मंत्री गडकरी ने ब्यावर गोमती सड़क निर्माण का तोहफा ब्यावर विधानसभा क्षेत्र के निवासियों को दिया है। आयोजन के दौरान दिलीप खत्री, वेद प्रकाश पारिक, हेमंत दीक्षित, जगदीश सोनी, बीरम सिंह, सुरेश यादव, सुशील बाडमेरा, राजेश सोनी, दीनदयाल सोनी, ज्ञानदेव साहू, रमेश साहू, लीला देवी, निर्मला और अन्य वार्डवासी उपस्थित रहे।
आइए देखते हैं साप्ताहिक टॉप 10 न्यूज बुलेटिन। इस सप्ताह सदी के सबसे बड़े कंकन खंडग्रास सूर्य ग्रहण का असर ब्यावन में भी देखने को मिला। सूर्य ग्रहण के कारण शुरू हुए सूतक के कारण मंदिरों के पट बंद कर दिए गए, जो सूतक समाप्त होने के बाद ही खुले। सूतक समाप्त होने के बाद मंदिरों में गंगाजल का छिड़काव कर शुद्धिकरण किया गया। साफ सफाई एवं स्वच्छता के बाद शाम को ही पूजा अर्चना की गई। ग्रहण के दौरान शहर एवं ग्रामीण क्षेत्र में लोगों ने आंखों पर चश्मा, सनग्लास, एक्सरे फिल्म आदि लगाकर सूर्य ग्रहण के नजारे देखे। कोरोना महामारी के चलते इस वर्ष योगा फॉर हेल्थ योग फ्रॉम होम थीम पर घरों में ही परिवारजनों के साथ योग किया गया। शहर के सुभाष उद्यान सहित समस्त सरकारी विद्यालयों में योग दिवस आयोजित किया जाता था, परंतु इस वर्ष कोरोना महामारी के चलते संक्रमण न फैले, इस उद्देश्य से घरों से ही अपने परिवारजनों के साथ योग दिवस मनाए जाने की अपील की थी। इस वर्ष शहर के कई सामाजिक संस्थाओं, जनप्रतिनिधियों सहित अन्य लोगों ने घरों में ही योग दिवस मनाया। इसी के साथ ही बच्चों ने फादर्स डे पर अलग अलग गतिविधियों को अंजाम दिया। ब्यावर शहर में कोरोना पॉजिटिव मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। बढ़ते कोरोना पॉजिटिव मामलों में इस सप्ताह में विस्फोट हो गया। चिकित्सा विभाग को मिली जांच रिपोर्ट में ब्यावर शहर में इस सप्ताह 12 कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जिसके कारण प्रशासन व चिकित्सा विभाग में हड़कंप मच गया। शहर में सोमवार को एक के साथ 5 कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जो कि एक ही परिवार के सदस्य थे। इसी प्रकार अगले दिन मंगलवार को 6 और लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जिसमें सोमवार को पाए गए पॉजिटिव परिवार के 3 लोग शामिल थे। इसी प्रकार शुक्रवार को भी बाहर से आया एक व्यक्ति पॉजिटिव निकला। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल सस्ता होने के बावजूद भी पिछले दिनों 17 दिनों में 17 बार डीजल पेट्रोल के दाम में वृद्धि कर मोदी सरकार ने लॉकडाउन की मार झेल रही जनता के प्रति संवेदनहीनता का परिचय दिया है। लॉकडाउन के दौरान लगातार 17वें दिन भी पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं। इन 17 दिनों में पेट्रोल 8 रुपए 50 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ है, वहीं डीजल की कीमत भी 10 रुपए प्रति लीटर बढ़ गई है। देश में लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, जिसके चलते आमजन को महंगाई की मार झेलनी पड़ रही है। देश के केंद्र में भाजपा की तथा प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, लेकिन विगत दिनों में किसी भी सरकार की ओर से बढ़ते पेट्रोल पदार्थों के दामों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। ब्यावर जनसंघ के संस्थापक सदस्यों में शामिल रहे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर मंगलवार को भाजपाइयों ने औपचारिक रूप से कार्यक्रम का आयोजन कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। मुखर्जी की पुण्यतिथि पर जालिया रोड स्थित आनंद हॉस्पिटल में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान उपस्थित सभी ने मुखर्जी को श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए देश हित में उनके योगदान को याद किया। राजस्थान सरकार की ओर से कोविड-19 जागरूकता अभियान के तहत विभिन्न विभागों की ओर से आमजन को जागरूक किया जा रहा है। बुधवार शाम को सिटी थाने के सामने से शुरू हुई जागरूकता रैली के उपखंड अधिकारी जय संधू ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सिटी थाने से प्रारंभ हुई जागरूकता रैली विभिन्न मार्गों से होते हुए पुणे सिटी थाने पहुंची। रैली का शहर के विभिन्न स्थानों पर व्यापारियों, विभिन्न सामाजिक संगठनों के पदाधिकारियों ने पुष्प वर्षा करते हुए स्वागत किया। जागरूकता रैली में शामिल पुलिसकर्मी तथा पुलिस मित्र कदम से कदम मिलाते हुए शहरवासियों को कोरोना वायरस के संक्रमण को गंभीरता से लेते हुए केंद्र व राज्य सरकार की ओर से जारी की गई एडवाइजरी की पालना करने का संदेश दे रहे थे। उपखंड अधिकारी जय संधू ने बुधवार शाम को शहर के गणेशपुरा स्थित कोविड केयर सेंटर का निरीक्षण किया। पीपीई किट पहनकर पहुंचे एसडीएम संधू ने सेंटर में कोरोना संक्रमण से संक्रमित होकर उपचार करवा रहे रोगियों से आत्मीयता से बातचीत करते हुए सेंटर की व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी ली। बातचीत के दौरान एसडीएम संधू ने प्रत्येक रोगी से बातचीत करते हुए उन्हें सेंटर पर दिए जाने वाले भोजन, दवा, हवा पानी तथा रोशनी की व्यवस्था पर उनकी राय जानी। इस पर उपस्थित रोगियों ने सभी व्यवस्थाओं पर संतोष प्रकट किया। इस दौरान उन्होंने उपचाररत सभी लोगों से आग्रह किया कि वे मेडिकल स्टाफ तथा यहाँ की व्यवस्थाओं में सहयोग बनाए रखें। अवश्य ही कम कोरोना को मात देकर अपने घर लौटेंगे। इस दौरान सभी लोगों ने तालियां बजाकर एसडीएम का धन्यवाद ज्ञापित किया। राजस्थान सरकार की ओर से कोविड-19 जागरूकता अभियान के तहत विभिन्न विभागों की ओर से आमजन को जागरूक किया जा रहा है। इसी क्रम में गुरुवार शाम को नगर परिषद कर्मचारियों की ओर से कचरा संग्रहण वाहन जागरूकता रैली निकाली गई। नगर परिषद से शुरू हुई वाहन रैली शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए पुणे नगर परिषद पहुंचकर संपन्न हुई। रैली में शामिल कचरा संग्रहण वाहन में सवार परिषद कर्मचारियों शहरवासियों को कोरोना संक्रमण से बचने के लिए सरकारी एडवाइजरी की पालना करने का संदेश दे रहे थे। साथ ही बार बार हाथ धोने, मुंह पर मास्क लगाने तथा 2 गज की दूरी बनाए रखने के नियम की पालना करने के लिए प्रेरित किया।
प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष तथा डिप्टी सीएम सचिन पायलट के निर्देशानुसार शुक्रवार को एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। चांगेट स्थित महात्मा गांधी सर्किल पर आयोजित श्रद्धांजलि सभा में बड़ी संख्या में कांग्रेसजनों ने शिरकत की। सभा के दौरान उपस्थित कांग्रेसजनों ने सबसे पहले महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इसके बाद रघुपति राघव राजाराम रामधुनी गाई। इसके बाद सभी ने 2 मिनट का मौन रखकर गलवान घाटी के अमर शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। कोरोना संक्रमण काल में रोगियों का उपचार कर रहे चिकित्सकों के लिए पीपीई किट की कमी को देखते हुए शहर के सेंधा रोड हाल बेंगलोर निवासी राजाराम महेंद्र कुमार बुद्रा ने एकेज प्रशासन को 50 पीपीई किट भेंट किए हैं। शुक्रवार को राजकीय अमृतकोट चिकित्सालय में आयोजित एक सादे समारोह में बुद्रा परिवार के सदस्यों ने पीएमओ डॉक्टर आलोक श्रीवास्तव को उक्त पीपीई किट भेंट किए। तो ये था साप्ताहिक टॉप 10 न्यूज बुलेटिन और इसी के साथ आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे। नमस्कार। विहिप ने किया कोरोना योद्धा पुलिस कर्मियों का सम्मान, राजस्थानी साफा पहनाकर भेंट किए प्रशस्ति पत्र। जर्जर भवन में चल रहा है शहर का राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालय। बरसात के मौसम में हो सकती है परेशानियां। नगर परिषद ने दी निजी जमीन पर टावर लगाने की अनुमति। क्षेत्रवासियों ने टावर लगाने का किया विरोध। और कॉलेज परिसर में लगाए कोरोना बचाव जानकारी के फ्लैग्स। कॉलेज आने वाले विद्यार्थियों की हो रही थर्मल स्क्रीनिंग।